दोस्तों, बिहार चुनाव के बाद तरह तरह के विश्लेषण आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो पत्रकार हैं, उनके लोग हैं, वो तरह तरह की दलील दे रहे हैं। एक दलील ये दे रहे हैं कि एसआईआर जो ये रिवीजन हुआ चुनाव आयोग द्वारा, वो रिस्पॉन्सिबल है। कोई कहता है वो घटिया बातें कि वोट चोरी हो गई। कोई महा घटिया बात राहुल गांधी से लेके कहते हैं वोट चोर गद्दी छोर टाइप की बात। उन सब बातों का जवाब देने से कोई फायदा नहीं है, वो निहायत निचले स्तर की बातें हैं। तो उनको तो मैं केवल एक फ्रस्ट्रेशन मात्र में शामिल करूंगा। एक बात जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार ने 10,000 रुपए जो लोगों के अकाउंट में डाले चुनाव के जस्ट पहले, उनके कारण ये एक तरह की बेईमानी थी, लालच थी, उसके कारण वो चुनाव जीत गए। इसका जवाब देने की बनती है साथियों। एक तो वो बात आप जानते ही हैं कि इन्होंने अगर 10,000 दिए थे तो तुमने 30,000 रुपए 14 जनवरी को डालने के लिए कहा था। अब तुम्हारी बात का यकीन नहीं किया लोगों ने, तो अब तुम फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तुम्हारे 10,000 रुपए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए बजाय मेरे 30,000 के। दूसरी बात, तुमने एक असंभव सी बात कही थी कि हर परिवार में एक नौकरी, 3 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। बहुत बड़ा प्रलोभन है, उस पे भी आप पे विश्वास लोगों ने नहीं किया। तो अब आपका यह कहना कि तुम्हारी 10,000 रुपए की जो वो थी वो काम आ गई, वो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए था, मेरी का नहीं लेना चाहिए था, ये तो नहीं चलेगा, एक बेईमानी है। दूसरी बात साथियों, फ्रीबीज के लिए हमने हमेशा कहा, हमारी पार्टी ने हमेशा कहा कि फ्रीबीज नहीं होनी चाहिए। इसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने करी, सबको बड़े पसंद आई, सब बड़े खुश, as long as you are winning the elections। अब ये हुआ कि भाई साहब बीजेपी की और नीतीश कुमार की स्ट्राइक रेट 90 है, और 90 भला कहीं होती है स्ट्राइक रेट? और इतनी स्ट्राइक रेट तो तभी है जब चुनाव रिग्ड है और कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ईवीएम में गड़बड़ है, रिश्वत दी गई है, पैसे से खरीदा गया है। साथियों, अरविंद केजरीवाल की ने 70 में से 67 सीटें जीती थी, 95 की स्ट्राइक रेट, 2 इलेक्शंस में, दोनों इलेक्शन में 95 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट। भाई साहब, आपने कुछ नहीं कहा, ना हमने कुछ कहा, आपकी आ गई। तब किसी ने नहीं कहा, सरकार तो हमारी ही थी, और वो भी दिल्ली में थी, वो भी एक आधे अधूरे राज्य की थी, उसमें भी बहुत कुछ किया जा सकता था, नहीं किया। उस आदमी ने बिजली और पानी की मुफ्तखोरी में 67 सीटें लाया और आप कुछ नहीं बोले। एसआईआर की बात करूं कि एसआईआर में तेलंगाना में 2023 में एसआईआर हुआ था और उसके बाद कांग्रेस चुनाव जीती, तब आप कुछ नहीं बोले एसआईआर पे, ना हम बोले, क्योंकि हम, भाई चुनाव आयोग कर रहा है, आप जीते, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको क्या प्रॉब्लम होगी। तो अब आप देखिए कि आपको हर चीज के उदाहरण, राजीव गांधी, राहुल गांधी के पिताजी, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 425 लगभग सीट लाए थे, स्ट्राइक रेट कितनी थी आप सोचिए, कितनी सीटें पार्लियामेंट में, रिकॉर्ड तोड़, जो आज तक कोई रिकॉर्ड मुझे नहीं लगता कि कभी कोई तोड़ पाएगा इसके आगे ये रिकॉर्ड। तब आपने क्यों नहीं कहा था कि चुनाव रिग्ड हो गए और भला इतनी भी सीट कोई जीतता है, भला इतना भी स्ट्राइक रेट होता है? तब तो भैया कुछ नहीं कहा था, हम भी बिल्कुल चुपचाप थे। 2 सीटों में 1-2 सीटें हमको मिला करती थी उस युग में। तो कहने का तात्पर्य ये, अच्छा एक बात जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट अब बताने जा रहा हूं, वो जरा सुनिएगा। अभी लोगों ने कहा कि साहब आरजेडी को 23% वोट शेयर मिला है, बीजेपी को लगभग 21% मिला है, और देखिए साहब आरजेडी का वोट प्रतिशत ज्यादा है, तो भी भाई साहब, अरे भाई जो इलेक्शन लड़ा गया है वो एनडीए वर्सेस महागठबंधन लड़ा गया है, तो आप यहां पर आरजेडी वर्सेस बीजेपी क्यों कर रहे हैं? बीजेपी ने तो 101 सीट जीती है, उन्होंने तो पे चुनाव लड़ा है, वो तो 150 160 पे चुनाव लड़े हैं। तो फिर आप कैसे तुलना करे ले रहे हैं वोट परसेंटेज की? और लगभग इतनी ही वोट परसेंटेज नीतीश कुमार की भी आई है। तो अगर आप देखें तो अगर एनडीए की वोट परसेंटेज
आपकी 43 से भी ज्यादा, मेरे ख्याल से 47 के लगभग आ रही है, और उनकी आ रही है 28-30%, ज्यादा से ज्यादा 30% आ रही होगी। तो अगर आप एनडीए वर्सेस आप महागठबंधन देखें तो लगभग 17% का वोट शेयर का डिफरेंस है। अच्छा ठीक है, इस बात को भी आप जाने दीजिए। अब मैं अंत में आपसे बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूं। आप 10,000 रुपए का चार्ज लगा रहे हैं, साथ में यह भी हो रहा है कि आरजेडी को 1.25 करोड़ लोगों का वोट मिला है। आप ये बताइए कि ये जो 1.25 करोड़ लोग हैं, इनमें भी बहुत सारे लोगों को 10,000 रुपए मिले होंगे। ये क्यों नहीं लालच में आए? यानी कि जिसने वोट हमें दे दिया तो वो जनता की लालच हो गई, और जिसने वोट तुम्हें दे दिया तो वो लालची नहीं है। भाई ये कैसे डबल स्टैंडर्ड होगा? कांग्रेस को वोट मिले हैं, एमआईएम को वोट मिले हैं, तो बहुत सारे लोगों को वोट मिले हैं। कुल मिला के 2.25 करोड़ से ज्यादा वोट आपको मिले हैं। तो ये कौन लोग थे जिन्होंने 10,000 रुपए अपने अकाउंट में लेने के बाद भी आपको वोट दिया? आप ये बताइए पहले। अगर एनालिसिस करनी है तो आप ये एनालिसिस करिए कि आपको 2.25 करोड़ लोगों ने वोट दिया, उनके भी तो अकाउंट में 10,000 रुपए आए होंगे। तो ये जो एक बेईमानी होती है साथियों, कि जब भी चुनाव हम जीते तो कभी ईवीएम, तो एसआईआर, तो पैसा, तो ये तो वो, ये सब हो जाता है। 2014 में जीते थे तब तो चुनाव आयोग भी भैया तुम्हारे ही अधीन था, सरकार भी तुम्हारे अधीन थी। कैसे तुम 42 सीटों पे चले गए और हम 282 और कुल मिलाकर 303 या 304, 5, 10 सीट पे चले गए थे? तो ये सबसे पहले आपको ये वो करना है, एनालिसिस करनी है, इंट्रोस्पेक्शन करना है कि आप चुनाव कैसे लड़ते हैं, आपका पास्ट क्या है, आपका प्रेजेंट क्या है, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आपके एफर्ट्स क्या है वर्सेस हमारे एफर्ट्स क्या है, हमारी क्रेडिबिलिटी क्या है, मोदी जी और नीतीश की क्रेडिबिलिटी क्या है। अब तुम उसमें तो तुलना नहीं करते हो, और तुलना तुम उसमें फ्रीबीज में तुलना करने लगे। अगर जनता इतनी लालची होती तो आपको जो 1.5-2 करोड़, 2.25 करोड़ वोट मिले हैं वो ना मिलते। वोट शेयर भी पूरा का पूरा 70%, 80% बीजेपी का हो गया होता, आप एनडीए का हो गया होता। तो आपको एनालिसिस करना नहीं आता, नंबर एक। अपनी गलती का सुधार करना नहीं आता। आप अपनी गलती कभी नहीं सुधारेंगे यदि आप बहाने ढूंढते रहे, यदि आप ये ढूंढते रहे कि आपने बड़ा अच्छा प्रयास किया और दूसरे ने बेईमानी कर ली, जैसे कि एक कक्षा में बैक बेंचर लड़का एक ब्रिलियंट लड़के के लिए कहता है। तो जब तक आप ये काम करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि अभी अभी बंगाल आ रहे हो, बंगाल का चुनाव होने जा रहा है, अभी से तुम एसआईआर चिल्लाने लगे हो। अखिलेश यादव अभी से उत्तर प्रदेश के लिए चिल्लाने लगे हैं। भाई तुम्हारी उत्तर प्रदेश में 37 सीटें आ गई, हमारी तुमसे सीटें कम रही, हम तो नहीं रोए कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ। आज अब तुमने अभी से रोना शुरू कर दिया है। अब तुमको कैसे आ गई? चुनाव आयोग यही था, सब कुछ यही था, कैसे तुम्हारी सीटें ज्यादा आ गई? भाई हमने एनालिसिस करी कि अफवाह भी उड़ी, हमारी तरफ से लैक्सिटी हुई, हमने ध्यान नहीं दिया, कुछ चुनाव की तारीखों ने और स्पेसिंग ने आपको मदद कर दी, आपने जातिवाद का कार्ड अच्छा खेल दिया, तो हमने एनालिसिस कर ली। उसके बाद से 200 जो 40-45 हमारी सीट आई, उसके बाद से हम रिकॉर्ड तोड़ पूरे भारत में करते चले जा रहे हैं। हमारा प्रयास है ये, और हम यही काम बंगाल में करेंगे। ममता चिल्ला रही है इसलिए कि अभी अभी पता लगा है कि भाई बंगाल में पूरा का पूरा चुनाव ही घुसपैठियों के बल पे किया जाता है। ये हमारी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि घुसपैठिए तो वोट नहीं दे सकते ना, भारत का नागरिक वोट देगा। घुसपैठियों को तो देश में अंदर घुसने का भी परमिशन नहीं है, वो घुस भी नहीं सकता। तो तुम अगर घुसपैठियों के बल पे इसलिए जीत जाओ कि वो तुमको वोट देगा ताकि तुम उसके कार्ड बना दो, रहने की जगह दिलवा दो, तो ये तो तुम्हारी बेईमानी होगी। तो इसलिए हम एसआईआर करके जो जेन्युइन वोटर है, भारतीय नागरिक है, उनका वो काम कर रहे हैं। तो साथियों, ये अपोजिशन को, राहुल गांधी को, जितने भी ये अखिलेश हुए, ये तेजस्वी हुए, ममता हुई, इनको ये सोच लेना चाहिए कि चुनाव लड़ने की स्ट्रेटेजी, मेहनत और आपके इंटेंशन
और जनता को ये यकीन दिलाना, क्रेडिबल होना जनता की नजरों में, ये जरूरी होता है, ना कि ये इस तरीके की बहानेबाजी। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।